परम विद्वान, परम महानुभाव एवं आगंतुक सभी भक्त वृंद, भगवत भक्त, मेरे आत्म बंधु, आप लोगों के इस आने पर, आपके इस शुभागमन पर मेरा शुभ मंगलमय आशीर्वचन और शुभ अभिनंदन। शायद विद्वान जन ये कहते हों कि उल्टी गंगा कब से बहने लगी, सो अभिनंदन तो हमने किया आपका, आप क्यों, परंतु मेरे प्रेमियों ये आपका महान जो आगमन है, ये परम शुभ आगमन है। इस पर मैं ही नहीं अपितु देवगण भी आपका अभिवादन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के अंदर में वेद व्यास जी महाराज, श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि ते धन्या भुवि भावुका, इस पृथ्वी पर वही जन, वही मनुष्य धन्य है जो भावुक होकर के अपने अमूल्य समय में से समय निकाल करके भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, भगवान की ओर सन्मुख होते हैं और आते हैं। वैसे तो शुभ आगमन श्रेष्ठ आदमी के लिए, ब्याह शादियों के लिए, अनेकानेक धर्म कार्यों के लिए बड़े बड़े अक्षरों में शुभागमन लिखते हैं। ये नहीं कहता कि वो शुभागमन नहीं, पर वो भौतिकवाद शुभागमन है। आध्यात्मिक जगत का शुभागमन यही है जो आप लोग पधारे हैं। मनुष्य के जीवन में, ये मानव के जीवन में वही घड़ियां लिखी जाएंगी, वही घड़ियां लिखी जाती हैं जिस घड़ी के अंदर में ये मानव परमात्मा की ओर गमन करता है, उसके नाम के लिए समय देता है। वरना तो मेरे प्रेमियों ये मनुष्य में नहीं, खाना पीना सोना संग्रह करना, बाल बच्चे उत्पन्न करना, ये तो 84 लाख योनियों के अंदर ही मौजूद है। चाहे वो गंदी नाली का कीड़ा हो, चाहे वो राजा महाराजा हो, चाहे वो जंगल का शेर हो, चाहे हाथी हो, इन सब के अंदर में ये 4 प्रधान वस्तु जो हैं ये तो सब में प्राप्त होती हैं। शास्त्र भी इस बात का प्रमाण देता है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभीर नराणाम। पशु और नर इनके अंदर में सामान्य रूप से प्राप्त होती हैं आहार, भोजन। भोजन आप हम भोजन के लिए चिंतित होते हैं, पशु और पक्षी भी चिंतित होते हैं। निद्रा नाम सोने का है, आप लोग, मैं भी सोता हूँ और हर जीव जंतु सोता है। भय प्रत्येक जीव मात्र को भय है, आपको हमको भी भय, उनको भी भय है। और बाल बच्चे पैदा आप हम सब कर रहे हैं, वो भी पैदा करते हैं। ये 4 वस्तुओं में तो सामान्य में तत् ये समान रूप से प्राप्त होती हैं हर जगह पर। परंतु भगवत भक्ति, क्योंकि इस मानव में बड़ी विशेषताएं हैं, मानव के शरीर में बड़ी बड़ी विशेषताएं मेरे प्रेमियों, साधारण नहीं। इसलिए इतने ही काम तक हम सीमित रहें तो पशुओं में और हम में शायद कोई अंतर तो नहीं रहा है। जब 4 चीज़ों के लिए ही हम भ्रमण कर रहे हैं और ये मान लिया गया कि हम 4 चीज़ों के लिए ही पैदा हुए हैं, धन संग्रह के लिए हुए हैं, नाम कमाने के लिए हुए हैं, भोजन करने के लिए, तो मेरे प्रेमियों क्या फर्क रह गया और योनि में हमें। इसलिए मानव जीवन के लिए परमात्मा ने 2 वस्तु विशेष दी। हर योनि के लिए भोग भोगने की ताकत दी, परंतु मानव के अंदर में भोग भोगने को परवश कर दिया है। कर्म करने की ताकत इसको विशेष रूप से दी, धर्म करने की ताकत इसको विशेष रूप से दी, और योनि नहीं कर सकती। हमारी गौ माता है, पूजने योग्य है, हर तरह से योग्य है,
पर उससे कह दें कि माई थोड़ा धर्म कर दे, सिर हिला देगी। माई भगवान जी की कथा सुना दे या सत्संग सुना दे, नहीं। अर्थात ये मानव के अंदर में विशेष ताकत परमात्मा ने देकर भेजा है, और इन दोनों विशेष ताकतों को जो अपने काम में नहीं लेता तो उसका मानव जीवन निरर्थक सा ही माने, सार्थक नहीं माना जा सकता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपके इस महान शुभागमन पर, क्यों यही घड़ी है, भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी से कहने लगे कि हनुमान जी आप जी ने बड़ा दुख पाया है, युद्ध के अंदर भी दुख पाया, आपकी पूंछ में आग लगा दी गई और बहुत से आपको दंडित किया गया, और यहाँ आकर के मैं राज्य काज में व्यजी हो गया हूँ, आपकी देख रेख संभाल में नहीं कर पाया हूँ, तो आपको बड़ा दुख हुआ होगा, बड़ी विपत्ति आपने सहन की है। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे भगवान, मैं तो विपत्ति जानता ही नहीं होती क्या है। हाँ, एक विपत्ति जानता हूँ, वो मेरे सामने अभी तक आई नहीं है और आशा रखता हूँ कि वो आएगी भी नहीं। तो कौन सी विपत्ति हनुमान जी? हनुमान जी बड़ी सरल भाषा में बड़े सुंदर हाथ जोड़कर कहते हैं कि नाथ, विपत्ति दिन कर प्रभु सोई। हे मेरे नाथ, विपत्ति का दिन तो मैं उसे ही मानता हूँ जिस दिन आपका जप तप सुमिरन भजन न होगी, जिस दिन आपका दर्शन न हो, आपका स्मरण न हो, आपका जप न हो, वो विपत्ति का दिन। तो मेरे प्रेमियों, हर रोज तुम विपत्ति के से दिन निकाल रहे हैं, और ये समय, ये टाइम निश्चित मानवता में आता है, और उस परमात्मा के यहाँ लेख में, जिसको हम धर्मराज कहते हैं, चित्रगुप्त कहते हैं, या वैकुंठवासी कहते हैं, जो भी कह लें आप लोग, उनके काउंट में यही समय आएगा हमारी मानवता का। मानवता की यही घड़ियाँ हमारी लिखी जाएंगी। बाकी तो हर आम जनता, आम जानवर, आम पशु 84 लाख योनि जो कर रही है, वो हमारा मानवता का दिन गणना में आता ही नहीं। इसलिए आपके इस महान शुभागमन पर मेरा शुभ अभिनंदन, मंगलमय आशीर्वचन। प्रेमियों, हमारा ये मानव का शरीर नित्य प्रति हर वस्तु, हर व्यापार या हर चीज वो वृद्धि में जाती है, बढ़ती है, परंतु ये मानव का शरीर नित्य प्रति घटता है, क्योंकि हमारी एक आयु निर्धारण की गई, अर्थात हमारे श्वास निर्धारित किए गए हैं। शास्त्र कहता है कि एक प्रश्वासो 9 कोटि मूल्य। एक श्वास का 1.25 भाग की अगर कीमत लगाई जाए तो 9 कोटि मूल्य। अगर 9 करोड़ रुपए भी मूल्यांकन किया जाए फिर भी कम है। ये प्रत्यक्ष में आप डॉक्टरों के यहाँ देखते हैं या देखें कि जब आदमी का अंतिम समय आता है तो उसके परिवार वाले या स्वयं की अगर भाषा है तो वो, डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, 2 दिन का टाइम दे दीजिए, मेरी व्यवस्था कर लो, मेरी जितना भी धन है मैं आपके लिए समर्पण कर रहा हूँ, मेरी पैतृक संपत्ति भी दे रहा हूँ, मेरे गुरु महाराज के आश्रमों को भी दे रहा हूँ और मेरा भी दे रहा हूँ, मुझे 5 दिन का टाइम बचा दीजिए। आखिरी में डॉक्टर कहता है आई एम वेरी सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक प्रश्वास 9 कोटि मूल्य। एक श्वास के 1000वें भाग की कीमत 9 करोड़ रुपए भी कम होती है। ऐसे अमोलक श्वासों के लिए हम नित्य प्रति अहर्निश बिना विचारे गमाते रहते हैं, नष्ट करते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा मानव का शरीर नित्य प्रति घटता जा रहा है, घटता है, बढ़ता नहीं। और वस्तु व्यापारे वर्धते लक्ष्मी, व्यापार में लक्ष्मी बढ़ती है, पढ़ने में विद्या बढ़ती है, हर वस्तु बढ़ती है, पर मानव का आयु घटती है। इस घटते हुए घाटे के सौदे को अगर पहले ही हम लोग संभाल लें, घाटा होने के पहले पहले ही इसको अच्छी जगह पर लगा दें, अच्छे कर्मों में लगा दें, तो ये घटती हुई आयु हमारी सार्थक हो सकती है, सार्थक हो जाएगी, हो जाती है।
हम अपने मोह के वशीभूत होकर के इस ओर ध्यान नहीं देते। जैसे भंवर की गति होती है, भंवरा कमल के फूल के अंदर में बैठकर शीतल मंद सुगंध का रसास्वादन करता है, आनंद लेता है। कोमल पंखड़ियों का स्पर्श से परम आनंद आता है, सुगंधी से आनंद आता है, पराग खाने में आनंद आता है। उस आनंद के अंदर में वो विचार नहीं करता कि सूर्य अस्त होने वाला है। सूर्य अस्त हो जाता है और कमल का फूल बंद हो जाता है। कमल के फूल बंद हो जाने पर उसकी श्वास प्रणालियां बंद होने लगती हैं और उसके लिए वो आनंद है वो प्राप्त नहीं होने लगता है। परंतु वो भंवरा कमल में बैठा बैठा कहता है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानु देश्यति हसीष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्त्य यति कोश गतेद्विरेफे हा हंत हंत नलनिम गजमोज्जहार। चलो दिन चला गया तो रात्रि भी अवश्य जानी ही है, और जब रात चली जाएगी तो सुंदर प्रभात होना ही होना है, सूर्य देव को उदय होना ही होना है। और जब सूर्य उदय होंगे तो कमल के फूल को खिलना ही है। मैं उसमें आनंद पुनः लूंगा, कोई बात नहीं। ऐसा विचार करके भंवरा उसमें बैठा हुआ है। परंतु एक हाथी जल क्रीड़ा करने के लिए वहां पहुंच गया और उसने जल क्रीड़ा करते करते उस कमल के डंठल को या पौधे को उखाड़ करके मुंह में लेकर के चिगद लिया। हाँ हंत हंत, कितने दुख की बात है, कष्ट की बात है। नलनिम गज मुज्जहार, खा गया हाथी। इसी तरह से ये मदोन्मत्त हाथी जो काल स्वरूप है वो मेरे प्रेमियों कब हमको निगल ले, कब हमको खा जाए, कब हमको रौंद दे, इसका कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि वो बिना बुलाया मेहमान है यमराज, आपके निमंत्रण की परवाह नहीं करता, आपके मान अपमान की परवाह नहीं करता, मेरा शुभागमन होगा या नहीं होगा इसकी परवाह नहीं करता, गले में माला डलेंगी या न डलेंगी इसका परवाह नहीं करता, वो आधमकता है। और जब वो आ जाएगा उस वक़्त में ये रसास्वादन सब नष्ट हो जाएंगे। अतः हमारा ये मानव का शरीर बहुत महान है, क्योंकि जब संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे भाइयों, हे संतों, हे ऋषियों, हे मुनियों, बड़े भाग ये मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग भी इसके लिए याचना करते हैं, इसकी मांग करते हैं कि हे प्रभु हमें एक बार मनुष्य का शरीर और दे दें। हालांकि देवताओं के लिए कमी क्या है जी, वहां पर सब प्रकार के सुख है, सब प्रकार के आनंद हैं, सब प्रकार के वैभव हैं, परंतु वो कहते हैं कि हमें मानव का शरीर दे दे, क्योंकि देव जब बन करके जाता है तो देवलोक के सामने लिखा हुआ होता है कि क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, अर्थात तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाने के बाद आप लोगों को मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। अब ये नहीं लिखा कि तुमको मानव बनना पड़ेगा।
जाना पड़ेगा। गंदी नाली के कीड़े भी तुम बन सकते हो, पशु भी बन सकते हो, पक्षी भी बन सकते हो, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिखा उसमें। मृत्यु लोकम विशंति, तुम्हें मृत्युलोक में पुनः जाना पड़ेगा। और देवलोग वहां कर्म नहीं कर सकते, केवल भोग भोग सकते हैं। वहां कर्म करने की शक्ति नहीं है, वहां कर्म करने का अधिकार नहीं है, केवल सुख भोगने का अधिकार है। तो जिनको सुख भोगना हो मेरे प्रेमियों, वो स्वर्ग चले जाएं। जिनको महान दुख भोगने हो नरक चले जाएं। ये तो मृत्युलोक है, कर्म भूमि इसका नाम है। यहां इस जीव के लिए कर्म करने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि नरक और स्वर्ग दोनों में कर्म की परिभाषा नहीं है ही नहीं। वहां कर्म का विपाक है ही नहीं, कर्म परिभाषा है ही नहीं वहां पर। इस लोक के अंदर है। यहीं से लोग ब्रह्मा बन के जाते हैं, जैसे अब के हनुमान जी महाराज अगले कल्प में ब्रह्मा बनेंगे। यहीं से ब्रह्मा बनते हैं, यहीं से शिव बनते हैं, यहीं से देवियां बनती हैं, यहीं से देवता बनते, इसी जगह से इंद्र बन के चले जाते हैं। क्यों 100 यज्ञ जब पूर्ण हो जाते हैं तो इंद्र पद मिल जाता है। तो ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है, इंद्र बने, ब्रह्मा बने, रुद्र बने, जो जो बने, चाहे मोक्ष गति को प्राप्त होगा यहीं से। यानी यही विभाग है कर्म करने का, यहीं से प्राप्त हो सकता है। और इस विभाग को अच्छी तरह से हम समझ लें कि मनुष्य का शरीर, जब देवता लोग भी उसको तरसते हैं, देवता लोग भी याचना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, और स्वयं भगवान भी मनुष्य के शरीर के लिए ललायित रहते हैं। आप विचार करके देखें कि 24 अवतार जो भी हुए हैं वो मानव के शरीर में ही हुए हैं। राम जी का जन्म मानव शरीर में हुआ, कृष्ण जी का जन्म मानव शरीर में हुआ, वामन भगवान का शरीर मानव शरीर में हुआ। हैग्रीव स्वामी का ग्रीवा जरूर है नाम घोड़े की थी, परंतु मानव शरीर था। भगवान नरसिंह जी का केवल मुखौटा कह सकते हैं, वरदान मांगने के कारण को शेर का बनाना पड़ा, परंतु मानव शरीर से। यानी जितने भी हमारे भगवान आए हैं यहाँ मानव शरीर में ही आए। संतों के भेष में आए तो मानव के रूप में आए। जहाँ जहाँ भी आप प्रभु की लीला देखते हैं मानव के रूप में ही देख रहे हैं। आप विचार करें कि मानव से भगवान जी कितने प्यार कर रहे हैं, कितना प्यार करते हैं। बल्कि गीता में तो भगवान जी ने स्पष्ट करण ये कह दिया कि अर्जुन ममई वांश हो जीव लोके, जीव भूते सनातन है, तू मेरा ही अंश है, तू गैर है ही नहीं। ममई वांशो, तू मेरा ही अंश है। तू अपने आप को मानव या अपने आप को साधारण व्यक्ति क्यों मानता है? तुझे मेरा ही अंश है, मैं तेरे अंदर मौजूद हूँ। ममई वांशो जीव लोके जीव भूते सनातन, अर्थात तू मेरा अंश बनाकर तुझे मैं भेज रहा हूँ। और उस भगवान के अंश हम लोग बैठे हुए हैं, और उसके अंश होकर के भी उस अंशी को हम नहीं पहचान पा रहे। उसको पहचानना हमारी मानवता है। तो ये मनुष्य का शरीर साधारण तो नहीं हुआ। ये मनुष्य का शरीर एक नशैनी भी है, सीडी ये शरीर। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, यानी ये हमारे मानव शरीर उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक नशैनी भी है। ये मानव का शरीर उस भगवान की प्राप्ति करने के लिए भी है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का ये धाम है, खजाना है, मोक्ष का द्वार है। ये शरीर कृपामय है। आप हम ये सोचें कि हमारी माता पिताओं के द्वारा हमारा जन्म हो गया है, होता तो ऐसे ही है, परंतु ये कृपा का शरीर है। क्योंकि आप यज्ञ करके मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं कर सकते, बहुत बड़े दान दे करके मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं कर सकते, बहुत बड़े यज्ञ करके नहीं कर सकते, और किसी भी प्रकार से आप मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं कर सकते। मानव बन करके मानव बने ऐसा कहीं सिद्धांत नहीं मिलता, ऐसा कहीं नहीं। क्योंकि सिद्धांत
अगर बहुत से संत बनाते हैं पर वो अशुद्ध सिद्धांत है। असली सिद्धांत तो ये है कि योनि योनि प्रवर्तन्ते, यानी जन्म जन्म योनि योनि में परिवर्तन होता रहता है ये जीव। इसलिए सिद्धांत कोई कहता भी है तो गलत सिद्धांत है ये। सत्य सिद्धांत ये है कि मानव का शरीर हम प्राप्त नहीं कर सकते, ये हमको कृपा का शरीर है। जब भगवान श्री हरि, भगवान श्रीमन नारायण कृपा करते हैं तो इस जीव को मानव का शरीर देते हैं। कब हूँ कि करुणा कर नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। वो जीव पर कृपा करने वाले स्नेहमयी भगवान, आप हम पर जब दया करते हैं, कृपा करते हैं तो मनुष्य का शरीर प्रदान कर देते हैं। उनकी कृपा के बिना ये मनुष्य मानव हो ही नहीं सकता। इसलिए ये कृपा का शरीर भी है, स्वर्ग की नशैनी भी है, और मेरे प्रेमियों ये बहुत अधम भी है। अधम भी लिखा है शास्त्रों ने, तुलसीदास जी ने इसको अधम भी कहा है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। यह अधम की उपाधि भी मिली है, और है भी ये अधम, क्योंकि मेरे प्रेमियों ये मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है। अरे हम गंगा जल पिए 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे के बाद में हम पूछे साहब कहाँ जा रहे, बोले थोड़ी देर ठहरिए बाथरूम करा रहा हूँ। गंगा जल को बाथरूम बना दिया, यूरिन बना दिया। बढ़िया से बढ़िया हमने भोजन किए, अच्छी से अच्छी मिठाइयाँ खाई, पवित्र से पवित्र भगवान जी का भोग लगा हुआ खाया। सुबह के टाइम पूछते हैं कि आप ठहरिए, बोलो नहीं अभी थोड़ी देर इंतजार कीजिए महाराज हम आ रहे हैं। बोलो कहाँ जा रहे हैं, बोलो लेटरिन जा रहे हैं। बताइए शाम को ठाकुर जी का प्रसाद खाया, सुबह लेटरिन बना दी इसने रात रात को। तो इतना अधम शरीर भी है जो मल और मूत्र बनाता रहता है, मल मूत्र की फैक्ट्री भी है, अधम भी है, स्वर्ग की नशैनी भी है, कृपामय शरीर भी है, और साधनों का धाम भी है, साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा, और मोक्ष का दरवाजा भी यही है। इसके शरीर, मानव शरीर के बिना मोक्ष भी प्राप्त नहीं की जा सकती। हम इसके लिए किस रूप में यूज करते हैं, किस रूप में इसको हम लेते हैं, वैसा ही ये शरीर हो जाता है। केवल खाने के लिए ही हम जी रहे हैं तो मलमूत्र की फैक्ट्री हो गया, ये अधम शरीर हो गया। इससे अच्छे काम करे जाएं तो साधनों का धाम बन गया। परमात्मा जी के हम हैं, हम हमारे परमात्मा जी, ऐसा स्वीकार कर लें तो कृपा का शरीर हो गया। और मेरे प्रेमियों अगर इनसे हम अलग हो गए हैं, इनसे अलग इसको मान रहे हैं, तो गंदे नाली के कीड़े से खराब भी है मेरे प्रेमियों ये शरीर। क्योंकि गंदे नाली का कीड़ा तो अपने किए हुए पापों का भोग भोग करके काट रहा है, गंदी नाली के अंदर में रह करके अपने पापों को काट रहा है वो तो रोज रोज। और हम इतना महान मानव के शरीर को प्राप्त करके और नए नए पाप करके उनका संग्रह कर रहे हैं, तो गंदी नाली से भी बदतर हो गए हम लोग। इसलिए मानव का शरीर हमको प्राप्त हुआ है, भगवान जी ने दिया है, ऐसा हमें स्वीकार करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, एक नगरी के 365 दरवाजे थे, और 365 दरवाजे के अंदर में एक अंधे को घुसा दिया, बड़ा भारी प्रांगण महल का, तभी तो 365 दरवाजे होंगे, नहीं कैसे होंगे। और उसमें अंधे को घुसा दिया, बोले ये महल को आप देखिएगा, या देख तो कहाँ आप सूरदास से क्या देखेंगे, पर ये इसमें दरवाजा, उससे बाहर निकल जाना। बोले ठीक है। वो अंधा उसको टटोलता, दीवार को टटोल टटोल करके चलता रहा, जो दरवाजा देखे वो बंद मिले। और जहाँ दरवाजा वास्तविक खुला हुआ है, जिससे निकास द्वार है, प्रवेश द्वार है, जब वो दरवाजा आए तो उस भले आदमी के सर में खुजली चल जाए, और हाथ खुजालते खुजालते दोनों हाथ करके 4 कदम आगे निकल जाए, फिर दीवार के हाथ लगा दे, फिर दरवाजा रह जाए। इसी कदार से
जब भी दरवाजा आए तो कहीं पैरों में खुजली हो गई या हाथ लगाते लगाते थक गया हूं, मैं अब क्या करूं, हाथ छोड़ दिए, इस तरह से उसमें भ्रमित होकर के मर जाता है। मेरा कहने का भाव प्रेमियों यह है कि इस मानव के शरीर के अंदर में या हमारी गणना के अंदर में 365 दिन होते हैं। उन 365 दिनों में मृत्यु का द्वार कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है, कब देवता आ जाए वो देवता जी का भरोसा नहीं कर पाते। और जब ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जब ये मानव का शरीर हमको दरवाजा रूप में मिला है और इसको हम लग्जरी पार लेते हैं, अय्याशी पार लेते हैं, अनेकानेक भांति भांति के अवगुण पार लेते हैं, तो ये मोक्ष का दरवाजा निकल जाता है, फिर 84 लाख योनियों में भटकता फिरता है। और ये कोई निर्णय नहीं करता शास्त्र, मुझे तो मिला नहीं है, संत लोगों को मिला हो तो ये लोग जाने, मुझे तो ऐसा मिला नहीं है। 84 लाख योनि भोगने के बाद फिर मनुष्य का शरीर मिल जाए, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं बनता। वो तो वो जब कृपा करेंगे भगवान तभी मिलेगा। और वो कृपा क्यों करेंगे जब हमने मानवता का काम ही नहीं करेंगे तो कृपा क्यों करेंगे वो हमारी। इसलिए मानव का शरीर महान है। जितने भी भौतिकवाद की वस्तुएं हैं ये मानव के लिए बनाई गई हैं, मानव इनके लिए नहीं। धन के लिए मानव यहाँ नहीं आया, धन मानव की उपयोगिता के लिए निर्णय किया गया। जितने हाथी घोड़े गाड़ी जितने भी हैं, गाड़ियां हैं आजकल तो हाथी घोड़े नहीं रहे, गाड़ियां मानव के लिए हैं। मानव गाड़ी के लिए पैदा नहीं हुआ, मानव की सुख सुविधा के लिए गाड़ियां हैं। अन्न मानव के शरीर रक्षा के लिए है, जल मानव के लिए है, वायु देवता मानव के लिए है, अग्निदेव मानव के लिए है। तो मेरे विद्वान प्रेमी जन इस पर विचार करें कि ये बड़े हो गए, आप बड़े हो मानव का शरीर, क्योंकि मानव की सेवा के लिए ये सब पैदा किए गए। हमने आजकल उल्टा विचार कर लिया है। मनुष्य कहता है कि मेरा जन्म तो धन के लिए हुआ है। अरे मेरे प्रेमी, तू धनदास तो नहीं बना है, तू धन का दास क्यों बनता है? धन तेरे लिए है, तू उपार्जन कर और उसको केवल इतना मान जैसे बैंक मैनेजर मानता है। बैंक के अंदर में आप 10 करोड़ रुपए जमा करा दीजिए, वो घर जाकर कभी डिस्को नहीं करेगा, कभी खीर माल पूड़े नहीं बनाएगा, खीर जलेबी नहीं बनाएगा, हलवा पूरी नहीं बनाएगा, खुशियां नहीं मनाएगा। दूसरे दिन 20 करोड़ के निकालने वाले आ गए तो मातम नहीं मनाता, वो अपनी स्थिति में रहता है। ठीक मानव को वैसा ही रहना चाहिए। प्रभु तेरी मर्जी, जो दे दे बहुत अच्छा, नहीं दे दे तेरी मर्जी, हमारा वेतन देता रहे। जब बैंक मैनेजर को वेतन नहीं मिलता तो हल्ला करता है, स्ट्राइक कर देता है, ये जायज़ है। हमारे लिए अपने तो खान पान की व्यवस्था, रहन सहन की व्यवस्था बना दे, आगे तेरी मर्जी दे न दे। तो हमको हमारा मानव का जीवन बैंक मैनेजर की तरह ही निकालना चाहिए, जैसे बैंक मैनेजर का निकाल जाता है। तो मानव जीवन मेरे प्रेमियों हमको मिला है। इस मानव जीवन का महत्व बहुत बड़ा बताया हमने, और है भी, हम नहीं बताया, शास्त्रों ने बताया कि है इसका महत्व। पर इसका महत्व मेरे प्रेमियों जब ही है जब मानव का शरीर लेकर आप इसमें मानवता धारण कर रहे हैं। अगर मानवता का जन्म लेकर के हमारे अंदर मानवता न आई, मानवता हमारे अंदर समाहित न हुई, तो मेरे प्रेमियों मानव और दानव में कोई फर्क नहीं रह जाता। इसलिए मानवता लाने के लिए हमको अच्छी विचार, अच्छे धर्म ग्रंथों का अवलोकन और अच्छे वातावरण में रहना और अच्छे सात्विक खान पीन करना। हमारा रहन सहन दूषित होगा, हमारा खान पीन दूषित होगा, तो ये मानवता शुद्ध नहीं रह गई। मानवता को कायम करने के लिए हमारे लिए अहिंसा, दमह, शौचा यानी अपवित्रता से निरना, पवित्र भोजन करना, पवित्र वातावरण करना, पवित्रता से रहना और धैर्य धारण करना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना और अपने पूर्वजों का आदर करना
ये लक्षण हम में आने जरूरी हैं। ये लक्षण नहीं आएंगे जहां तक मानवता कायम नहीं रह सकती। हमारे आधुनिक समाज के अंदर में धर्म भी है, दान भी है, पुण्य भी है, सब कुछ है, कमी नहीं है। भगवान के मंदिर भी बन रहे हैं, दर्शन भी भगवान जी के करते हैं, गायत्री गीता का पाठ भी करते हैं, गौ माता की सेवा भी करते हैं, और ये करना चाहिए हम लोगों को। परंतु मेरे प्रेमियों, खान पीन की और वो ध्यान नहीं देते। समाज के अंदर में मांस और मदिरा का प्रचलन बहुत ज्यादा रूप से बढ़ गया है। ये शब्द तो मैं प्रत्येक सत्संग में बोलता ही हूँ, और ये कहता हूँ कि बाबा जियों का काम मांगना होता है। ये समाज से पूछो, हर व्यक्ति इसी बात को कहेगा कि बाबा जी तो मांगते होते हैं, क्योंकि बाबा जियों की कदर मांगते के अलावा ज़्यादा हो ही नहीं सकती, करते ही नहीं लोग। परंतु मेरे प्रेमियों, ये बाबा जी आपसे हीरे मोती सोने चांदी धन मांगने नहीं आया है। मांग जरूर करता है, क्यों बाबा जियों का काम जब मांगता आप लोगों ने रखा हुआ है तो अपनी आदत को क्यों छोड़ दें मांगने वाली को? भाई ये बताइए, जब आप लोग हमें सभी मांगता कहते हैं तो हमारी आदत हम क्यों छोड़ दें? तो मेरे प्रेमियों, हमारे समाज के अंदर में मांस और मदिरा का प्रचलन ज़्यादा हो गया है। लोगों का ऐसे मैंने सुना है कि अंडा को बोले इसमें क्या है, ये तो पक्षी फल है। ये हमारे भारतवर्ष या मानवता की कितनी गिरी हुई बात है, कितना शोचनीय विषय है जो अंडे के लिए वो पक्षी फल कहते हैं। मांस के लिए कहते हैं जीव जीवस्य भक्षणम, ऐसा उदाहरण देते हैं। बड़े निंदा का विषय है, हमारे मानव की गौरवता का नहीं, ये मानव की निंदा का विषय है कि जीव जीवस्य भक्षणम के उदाहरण देते हैं, ऐसा कहते हैं। परंतु जीव जीवस्य भक्षणम ये और योनियों के लिए है, मानव के लिए तो सात्विका आहार प्रिय। श्रीमद् गीता भागवत में भागवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, सात्विक पुरुषों का सात्विक आहार होता है, सात्विक आहार प्रिय, उनका आहार सात्विक प्रिय होता है। हमारा मांस मदिरा का प्रचलन है। लोग कहते हैं जी ये तो दारू तो देवताओं ने भी पीनी, देवी माई ने पी, भैरव जी ने पी, सब ने पिए, ऐसा भी उदाहरण समाज में हमको सुनने को मिलता है। हमसे तो नहीं पर सुनते तो हैं कि वो तो देवी का प्रसाद ले रहा हूँ जी, मैं तो दारू नहीं पी रहा, मैं तो भैरव जी का प्रसाद ले रहा हूँ जी मैं तो। पर मेरे प्रेमियों, आप ये देखिए कि भैरव या देवी माई कहीं दारू का प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। अगर दुर्गा भागवत को आप उठाकर देखते हैं, मार्कंडेय पुराण को देखते हैं, तो शुंभ निशुंभ से यही कहती हैं वो कि तिष्ठ तिष्ठ मधु यावत पिबाम्य हम। अरे दुष्टो, तुम थोड़ी देर के लिए ठहरो, मधु यावत पिबाम्य हम, जब तक मैं मधु पान कर लेती हूँ। मदपान नहीं, मधु। मधु नाम है अमृतमयी शहद, और अमृतमयी सोमरस का मैं पान कर लेती हूँ, ताकि मैं तुमसे लड़ती रहूं, मेरे शरीर में थकान न हो, भूख और प्यास न लगे। मधु यावत पिबाम्य हम मांसः मदिराम वर्जनी के, ऐसा आप 12 अध्याय में पढ़ेंगे। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का अवलोकन करें तो जो मैं बोल रहा हूं उसमें है। अर्थात मांस और मदिरा देवी के लिए कहीं प्रमाणित नहीं प्राप्त होती, भैरव के लिए भी प्रमाणित उन भैरव को प्राप्त होती है, क्योंकि भैरव भी 52 प्रकार के हैं, जो महाकाली के साथ रक्त बीज को मारने के वक्त निर्माण किए गए थे। क्योंकि रक्त बीज को मारने के लिए उन्होंने 52 भैरव 64 योगिनियों का खप्पर लेकर के निर्माण किया अपनी मानसिक शक्ति से। अब ये रक्त बीज को जब मैं मारूंगी तो एक बीज गिरने से ये 10,000 1,000 पैदा हो जाते हैं, इसलिए तुम इनका रक्त खप्पर में लेकर के शोषण करो। और वो जनहित जन कल्याण के लिए ऐसा माने उनका निर्माण किया। आप लोग दारू पी करके क्या जन कल्याण करोगे? गंदी नाली के अंदर में मुंह टेक कर पड़ जाते हो। कईयों को तो मैंने मेरी आंखों से देखा है, कुत्ते पेशाब करते हो मुंह से, मैंने देखा है दारू के नशे में।
दारू के नशे में होकर आप मोहल्ले को रात भर जगाओगे, घरवाली को मारोगे, बच्चों को गाली दोगे, औरों को पीटोगे, सर खुद का फोड़वाओगे, औरों का फोड़ोगे। अरे माँ का मान लिया आप लोगों का ये कहना है कि उन्होंने मदिरा पी, परंतु उन्होंने दैत्यों का संहार किया और हमारे जन समूह की रक्षा करी, मानवता को कायम कर दिया। ऐसा कहते हैं कि ये तो पानी है महाराज, जिसमें पीने में क्या है, इसका भी बड़ा भारी महान दोष है। एक संत जी थे, उन्होंने बाल्यकाल से परम तपस्या करी, महान तपस्या, घोर तपस्या, और तपस्या करते करते उनका प्राणांत हो गया। यमराज का तो लेना देना क्या, पर धर्मराज ने पूरा विवेचन करके भगवान श्रीमन नारायण से कहा, प्रभु हमारे धर्म ग्रंथ के अंदर में इनका हम इतना भारी पुण्य का हम कुछ प्रदान नहीं कर सकते, अर्थात इनको 14 भुवनों का राज्य दे दिया जाए फिर भी कम है, इनको दिव्य वैकुंठ लोक दे दिया जाए फिर भी कम है, इसलिए मैं तो इसका फैसला कर नहीं सकता, प्रभु आप करिए। भगवान श्रीमन नारायण तो बुद्धि प्रदान करते हैं, धर्मराज को बुद्धि प्रदान की और ने कहा कि हे महात्मा जी, आपका हम अवश्य जो है निर्णय लेंगे, परंतु ये मेज के ऊपर में 6 वस्तुएं हैं, चारों वेद रखे हुए हैं, ये मांस का कटोरा रखा हुआ है, ये दारू की बोतल रखी हुई है, ये स्त्री खड़ी हुई है, ये गाय खड़ी हुई है, ये ब्राह्मण है, ये 6 वस्तुएं हैं। या तो महाराज जी आप गऊ के जो है लात मार दीजिए, वेदों का निरादर कर दीजिए, मांस का भक्षण कर लीजिए, या दारू पी लीजिए, इनमें से कोई एक काम, पर स्त्री गमन कर लीजिए, कोई एक काम कर लीजिए, फैसला आप काम कर देंगे। महात्मा ने विचार किया कि धर्मराज जी कह रहे थे पानी पी लेते हैं, इसमें क्या है, मांस में खा नहीं सकता, गौ माता का निरादर नहीं कर सकता, वेदों का निरादर नहीं कर सकता, ब्राह्मण को मैं मार नहीं सकता। उन्होंने वो पानी समझ करके पी लिया, ठीक है, हरिओम तत्सत, और पीने के बाद कुछ उसमें होता ही होगा, वो उसको हो गया जो कुछ उसमें होता है जो। हाँ, अब क्या होता है पता नहीं, मैं तो ऐसा देखता हूँ आदमी एक अलग ध्वनि निकालने लग जाता है। अब हमने तो वेद तो पढ़े हैं और हमने वेदांत भी पढ़े हैं और हमने व्याकरण भी पढ़ी है, पर वो व्याकरण से ऊपर शब्द बोलने लग जाता है, वेदांत से ऊपर बोलने लग जाता है उसको पीने के बाद। क्यों, वेदांत में यानी आया तो है आई ऊन री रक ए ओंग ए ओच है व रट लंग, ये मैं बोल रहा हूँ सिद्धांत कौमुदी, ऐसे तो अक्षर आए हैं, वेद की ध्वनि भी आती है, नमो संभवाय च मयो भवाय च, ऐसी वाणी भी आती है। पर उनकी वाणी तो एक विचित्र हो जाती है, क्यों देखता हूं मैं, देखने नहीं जाता, पर ऐसी जगह भगवान ने स्थान दे दिया, सूरज कुंड और भटकल, 2 स्वर्गों के बीच में, तो उस स्वर्ग में से वो जाते हैं तो जब आवाज़ सुनता रहता हूँ कभी कभी, उनकी आवाज़ बड़ी विचित्र होती है। अब ये कौन सी बेदत ध्वनि है मैं तो नहीं जानता, पर कुछ कुछ उनको होता ही होगा, तो ऐसा करते हैं घुर्र ऐसी आवाज़। हमने कहा भाई कोई ये अलग पढ़ाई होगी इन लोगों की, अरे कोई कॉलेज होगा इस विद्या का होगा, तो ऐसी आवाज बदल जाती है। तो महात्मा जी की आवाज बदल गई ऐसे, और महात्मा की आवाज बदलते ही वो मांस की ओर झपटे, मांस की ओर झपटे तो धर्मराज कहने लगे कि महाराज महाराज ये मांस है, महाराज मांस है, आपको एक काम के ऑर्डर दिया गया था, आप ये क्या कर रहे हैं? बोले ए मूर्ख, मेरे अंदर तप है, मेरे अंदर योग है, मुझे तुम रोकने वाले कौन होते हो? अर्थात मांस भी खा लिया महाराज उन्होंने, और मांस को खाने के बाद में जब वो खाने लगे तो ब्राह्मण देवता आए कि प्रभु 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 ऐसा मत करिए, 2 मारे उसके चाटे धक्के। कौन होता है? तो ब्राह्मण का निरादर कर दिया।
वेद आए चारों, बोलो महाराज आप संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना, आप ऐसा करेंगे तो धर्म कहाँ चला जाएगा। बोले तुम कौन हो? वेद उठाकर फाड़ के फेंक दिए। बोले हे वेद के बच्चों, मेरा मन आएगा सो कर लो। गाय आ गई, आधा सा खा लिया, उसके बाद बोलो मैं गौ माता हूं, आप धर्म की रक्षा करें, रक्षा करें, धर्मम पालय धर्मम रक्षां करो, धर्म का पालन करो, इसकी रक्षा करो। पास में तलवार रखी थी, निकाली, गाय का सर काट दिया। पर स्त्री गमन भी किया। कहने का मेरा मतलब जो उनको होश में आए तो धर्मराज से पूछा, बोलो अब हमारा फैसला कर दीजिए। बोलो आप अब 1 लाख वर्ष के लिए गंदी नाली के कीड़े बना दिए गए जाओ। अरे जहां जिसको पुण्य प्रभाव नहीं था उसको गंदी नाली का कीड़ा बनना पड़ा, सिर्फ एक दारू के कारण। वो मदोन्मत्त होकर के पाप पुण्य की परिभाषा को भूल गया और क्षणिक क्षणिक में थोड़ी देर के अंदर इतने पाप कर लिए कि कहाँ तो उसको स्वर्ग देने के बाद भी फैसला नहीं हो पा रहा था। भगवान का दिव्य लोक वैकुंठ का राजा बनाने के बाद भी कम पड़ रहा था देना, और 1 घंटे आधा घंटे के अंदर में वो गंदी नाली का कीड़े का फैसला हो गया। आधा घंटे में पूरे जीवन भर की तपस्या को नष्ट कर दिया। और आप लोग ये कहते हैं कि इसमें क्या फर्क पड़ता है। मांस के लिए भी ऐसा ही है कि मांस का आहार मांसाहारी जीवों के लिए बनाया, मानव के लिए नहीं बनाया। क्यों? उनकी आंतें अलग बनाई। 9 फुट से 12 फुट की आंतें हैं मेरे प्रेमियों मांसाहारियों की, और मानव की आंतें 32 फुट से 36 फुट तक की हैं। इनके जबड़े केवल शाकाहार खाने के लिए बनाए, जिसको आप यूनिंजैम कहते हैं, लार कहते हैं, और मांसाहारी की लार उस तरह की बनाई जो मांस में जाकर उनका पाचन कर सके। 9 फुट की आंत से वो बाहर जल्दी निकल जाए। आयुर्वेद से, वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम मांसाहारी नहीं हो सकते। यही झगड़ा उत्पन्न हो गया। ऊपर ब्रह्मा जी से यमराज जी, धर्मराज जी ने झगड़ा कर लिया। बोलो प्रभु ये डिपार्टमेंट संभालो, हम किसको दोषी और किसको अदोषी, पाप पुण्य किसके सर लपेटे हम। बोलो क्यों क्यों क्या हो गया? बोलो मानव ऐसा कर रहा है। तो बोलो देखिए हमने उनकी एक पहचान बना दी है कि वो मांसाहारी जीभ से चूस कर पानी नहीं पिएंगे, चबड़ चबड़ करके पिएंगे। जितने मांसाहारी जीव हैं, जिसको भी ले लीजिए आप, जो भी कुत्ता चबड़ चबड़ के पीता है मांसाहारी है। बाघ भालू आदि चबड़ चबड़ के पीते हैं। बाज जो है चबड़ चबड़ के आट से पीता है। बाकी जितने शाकाहारी है वो चूस कर पानी पीते हैं, जैसे गाय है, घोड़ा है, कबूतर है, सब चूस के पानी पीते हैं घुटक करके। अर्थात मांसाहारी चबड़ चबड़ के पानी पीता है। अगर अब आप चबड़ चबड़ करने वाले हो तो जरूर मांस खाओ, और चूस के पानी पीते हो तो नहीं खाना चाहिए। तो मांस और मदिरा का प्रचलन ज़्यादा हो गया है। मैं इस बात को घटा करके ला रहा हूं कि मैं बाबा जी हूं, भीख मांगता हूं, भिखारी आप लोगों की दृष्टि में हूं। ये जितने संत लोग बैठे हैं समाज में, देखिए इनकी वैल्यू केवल भिखारी जैसी होती है। अरे बोलो बाबा जी आ रहा है, दरवाजा बंद कर लो, कुछ न कुछ मांगेगा। ऐसा नहीं सोचा जाता कि मांगेगा नहीं, हमें कुछ देने के लिए आया है। हमारे ग्रस्त में महान जो पाप कर्म है, दर्शन देकर पापों का नष्ट करने आया है, और हमारे हाथ से कुछ लेकर के हमारा पुण्य देने आया है। ऐसा विचार नहीं किया जा सकता। मांसाहार का प्रचलन है। ऐसे में कहा करता हूं कि आपके और मेरे आश्रम में, आपके घर में कहीं भी कोई चूहिया मर जाए, कोई चिड़िया मर जाए, पालतू कुत्ता मर जाए, पालतू खरगोश मर जाए, XYZ जो भी मर जाए, उसके लिए तुरंत अपन जो है उठाएंगे या नौकर के द्वारा उठवाएंगे, और इमीडिएट तुरंत ही उसको निकला करके यथेष्ट जगह पे फेंकवा देंगे, और वहाँ गंगा जल डालेंगे। कोई वाहे गुरु कहेगा, कोई राम राम कहेगा, कोई सीताराम कहेगा, कोई नारायण नारायण कहेगा। अपने अपने इष्टों का नाम लेकर के स्मरण करेंगे और जगह को धो धा करके साफ करेंगे। मेरे प्रेमियों, थोड़ी देर के पहले तो वो चिड़िया बिल्कुल सजीव थी, अपनी सुंदर आवाज में बोल रही थी,
और थोड़ी देर बाद पंखे से टकराकर मर गई, उसका गया क्या है मुझे बताइए आप। अरे पहले तो आप उसको पालतू और बड़े गोदी में बैठाकर प्यार कर रही थी, और उसके प्राण निकल जाने के बाद तुरंत उसको फेंकवा दिया गया। क्यों? कि उसके प्राण निकल गए इसलिए, और तो कोई वजह नहीं थी। मृतक शरीर हो गया इसलिए। परंतु मेरे प्रेमियों, ये आप कभी आपने विचार किया है कि आप मांस खा करके मृतक शरीर को खाते हैं? क्यों? जिंदे बकरे को तो आप खा नहीं सकते, जिंदे मुर्गे को नहीं खा सकते, जिंदे और चीज़ों को नहीं खा सकते, जीवित को तो आखिरी में आप मारो या कसाई पे मरवाओ, मारा जाता है। और मरने के बाद आप डेड बॉडी को खाते हो, और वो डेड बॉडी, एक डेड बॉडी को आप घर से निकाल करके गंगा जल का छिड़का देते हो, और एक डेड बॉडी के लिए फ्रिजों में ठूस ठूस कर खाते हो। क्या ये मानवता है हम लोगों की? ये हम मानव नहीं है, मानवता नहीं है। और जिनमें ये चीजें मानवता नहीं है तो मेरे प्रेमी वो दानव बन गए। फिर रावण के अंदर में क्या कमी थी, विचार करके देखें सभी सभासद यहाँ पर। चारों वेदों का पढ़ा लिखा हुआ था, 6 शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था, वेदांत का परम पारंगत था, ज्योतिष विद्या का परम पारंगत था, बहुत बड़ा विद्वान ज्योतिष का था, आयुर्वेद का परम विद्वान था, वैज्ञानिक का परम विद्वान था। उसके मुकाबले का उस जमाने में वैज्ञानिक कोई नहीं था। रावण जैसा वैज्ञानिक लंका तक पहुंचने के लिए हनुमान जी को 6 लेबोरेटरियां तोड़नी पड़ी। रेडार लगा हुआ था, विचार कीजिए, रेडार, रामायण तुलसीदास जी कहते हैं रेडार। निश्चर एक सिंधु में रहे ही, कर माया नभ के खग गए ही। क्या था? ये रेडार था। आज का रेडार बड़ी चीज को गिरा सकता है, पर वो कर माया नभ के खग गए ही, जीव जंतु जही गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनकी परछाई। पारदर्शक यंत्र था, उसमें देख लेती थी मच्छर को, मच्छर को गिरा देती थी। वो रेडार था, इतना बड़ा वैज्ञानिक था वो। लंका तक पहुंचने के लिए 6 लेबोरेटरी का प्रमाण तुलसीकृत रामायण में मिलता है। उसमें कमियां क्या थी? परंतु कमी एक ही रही, उसके अंदर में मानवता निकल गई। वो मानव नहीं रह गया, संतों का निरादर करने लग गया, यज्ञों का निरादर करने लग गया, गौओं को मारने लग गया, गौ हत्याएं करने लग गया, अनेकानेक प्रकार के भ्रष्टाचार करने लग गया। यही तो किया उसने, बाकी तो विद्वान था। उसमें एक मानवता नहीं रही मेरे प्रेमियों, बाकी सब कुछ था। इसलिए भगवान राम को अवतार लेकर उसको मारना पड़ा, वरना तो मानव से तो भगवान प्यार करते हैं। लीन मनुज अवतार, मानव प्रेमी है वो तो। परंतु जो मानव से दानव बन जाता है मेरे प्रेमियों, अब ये कहते हैं कि साहब मानव तो दुख पा रहा है, दानव बड़ा खुशी है। मानता हूं, रावण के सोने की लंका थी, ये स्वीकार करता हूं। रावण के हीरे मोतियों के उजाले हुआ करते थे, ऐसे नहीं थे हीरे मोती से चमकने वाले, हीरे लगे हुए थे जिनके उजाला प्रकाश होता था। स्वर्ण की लंका थी, सब कुछ था, वैभव लग्जरी में कमी नहीं थी उसके पास कोई भी तरह की। पर मानवता न होने के कारण उसके पुतले आज भी जलाए जा रहे हैं। उस सोने की लंका हीरे मोती का क्या बना जी? आज भी बाल बच्चे उसमें आग लगाते हैं पुतला बना करके, हर जगह पर पुतला फूंका जा रहा है। क्यों? मानवता नहीं थी। तो मेरे प्रेमियों, हम मानव बैठे हुए हैं, भगवान ने मानव बनाकर भेजे हैं, अर्थात हमें हमारे अंदर में मानवता का लाना बहुत जरूरी है। और मानवता जब तक हमारे अंदर में नहीं आएगी, तब तक हमारे दिए हुए, दान किए हुए पुण्य, उनका फल नहीं मिल सकता। मिलेगा जरूर, पर उल्टा मिलेगा, जैसे रावण को मिला। अरे सोने की लंका भी मिली, नौकर चाकर भी मिले, हीरे मोती भी मिले, क्या नहीं मिला उसको? पुण्य का फल तो मिला कि उसने तपस्या करी थी, अघोर अखंड तपस्या। तपस्या का फल तो मिला, पर उल्टा मिला। इसी तरह मानव नहीं रहेंगे तो हमें दान पुण्य का फल विपरीत मिलेगा, चाहे हम करोड़पति हों, चाहे अरबपति हों, या कुछ भी पति हों। पर उस जब जगतपति के दरबार में जाएंगे, यमराज जी महाराज के जाएंगे, तो उस वक्त चिथड़े निकाल देगा वो। आज मर जाए जो पति बन लो तुम लोग या मैं, परंतु उस वक्त के दिन को याद करो जब यमराज के यहाँ से आए
मार खाते खाते फिर मार खाएंगे, उसकी स्मृति करो। तो मानवता हमें नहीं खोनी है। और रहा प्रश्न, जैसे मैं हमेशा हर सत्संग में कहता हूं कि भाई बाबा जी भिखारी हैं, तो मेरे प्रेमियों आज के सत्संग में ये झोली बांट करके भीख मांग रहा है। संतो तुम भी झोली बांट दो दोनों। अरे कोई ज्यादा दे दे तो झोली बांटने में क्या बुराई है। ये मानता हूं कि आज से दारू और मांस जो प्रेमी भक्षण कर रहे हो उनका संकल्प मेरी झोली में डाल दे। अगर मेरी झोली भर जाए तो इधर बाबा जी की झोली है, इधर बाबा जी की झोली है, और वो तीसरा झोली फैला है बैठियों की, सब बाबा जी झोली बांट रहे हैं कि भाई हमके लिए ये तो भीख दे ही दो, दारू की भीख दे दो, मांस की भीख दे दो और मानवता ले आओ। मानवता लाना ही हमारा परम कर्तव्य है। आध्यात्मिक जगत की उन्नति ही हमारी उन्नति है मेरे प्रेमियों। हमारा भारतवर्ष उन्नत देश कहलाया जा रहा है, कहलाया जाता था, भूतकाल में कहलाया जाता था और ये रहेगा। परंतु ये उन्नत देश क्यों रहा? धन तो इससे ज्यादा अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मन में, रूस में बहुत बड़ा हुआ है, पर ये हमारा भारतवर्ष आध्यात्मिक जगत में सदा से उन्नति करता रहा है, इसलिए इसको उन्नत देश कहा गया। आज हमारे आध्यात्मिक जगत की कमी हो रही है। अमेरिका, इंग्लैंड में हरे राम हरे कृष्ण इत्यादियों की ध्वनि नित्य प्रति प्रातःकाल होती है, जागरण होता है, फेरियां होती हैं और भगवान का नामस्मरण राम से, कृष्ण से, नारायण से किया जा रहा है। और हमारा देश उनकी सभ्यता पाश्चात्य को अपनाता चला जा रहा है। हमारे भारत में के अंदर में हमारे पढ़े लिखे बहन बेटियां, पढ़े लिखे बच्चे, अच्छे पढ़े लिखे आदमी, अच्छे मिनिस्टर, अच्छे सभ्य जीव, जिनको मैंने मेरी आंखों से देखा है कि भगवान को नमस्कार करते हुए उनको शर्म आती है, कोई देख न ले। मैंने मेरी आंखों से देखा शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए डिफेंस कॉलोनी रहता था दिल्ली, बहुत दिन रहा हूँ, राज को मालूम है, ये राज मुझे वहीं सबसे पहले मिली। शिवालय पर आता था तो देखा या कोई भी नहीं है, तो पीछे से जल चढ़ाते हुए मैंने एक सब घर के परिवार को देखा इस तरह से। अब कोई देख न ले। बहन बेटियां मंदिर में जाकर नमस्कार करने से शर्माती हैं, कोई देख न ले। बहन बेटियां ठाकुर जी का चंदन लगाने से शर्माती हैं, कोई भक्तिन न कह दे। और पाउडर चाहे वो 1 पाव 250 ग्राम दिन भर में लगाती, ले लेती है, रात दिन में लफे लफे पाउडर चाहे लगा लिया, पर ठाकुर जी का चंदन एक बिंदी लगाने से उनको शर्म आती है। जो हमारी सभ्यता का प्रतीक है, हमारी भारत का प्रतीक है, हमारी बहन बेटी के लिए सुहाग का प्रतीक है, हमारी सभ्यता का प्रतीक है, सौंदर्यता का प्रतीक है। परंतु 250 ग्राम पाउडर एक डब्बे को 8 दिन में तो खर्च कर देंगी, परंतु चंदन नहीं लगा सकती। कितना हमारा लिहाज, कितना शर्म का विषय हमारे भारतवर्ष का है, ये विचार करें आप लोग। क्या इसी का नाम हमारा भारतवर्ष सभ्यता का है दिन? हमारे सभ्य बच्चे भगवान को नमन करना भूल गए, उनको भगवानों की याद ही नहीं याद रह गए। वो भगवान के मंदिरों में जाना एक पाप समझने लग गए, ढोंग समझने लग गए। बाबा जियों के चक्कर में क्यों आते हो, ऐसा कहते मैंने सुना है। अरे यार, कहाँ बाबा जियों के चक्कर में पड़ गए? जब मैं हंसकर एक बार कह दिया, मेरे भाई ये बाबा जियों का तो चक्कर है, मान लिया, पर तू समाज में घड़ चक्कर क्यों हो रहा है? सुबह से शाम तक तुझे फुर्सत नहीं मिलती। अरे बाबा जियों में रहकर तो चक्कर ही रह जाएगा खाली, कोई बुराई नहीं है। 84 के चक्कर में तुझे ऐसे मेट देंगे, तुझे एक ही चक्कर रह जाएगा परमात्मा के यहाँ जाने का, परंतु तू तो घड़ चक्कर हो रहा है। सुबह से शाम तक न खाना न पीना न सोना, घड़ चक्कर हो रहा है। तो मेरे भाई घड़ चक्कर से तो चक्कर बढ़िया, ऐसा कह देता हूँ मैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे प्रेमियों, बार बार घुमा फिरा कर ही कह रहा हूँ कि ये दान तो आपको मुझे देना ही चाहिए। और अब ये तो नहीं कह सकता देना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कह सकता, पर आप लोगों को देना चाहिए। आध्यात्मिक जगत की उन्नति ही सबसे बड़ी उन्नति है। हमारा भारतवर्ष अगर हमें उन्नत करना है, समाज को उन्नत करना है, हमारे जीव को उन्नत करना है, मानवता को उन्नत करना है,
तो मेरा एक ही शब्द है कि आध्यात्मिक जगत की ओर आप आकर्षण कीजिए, आध्यात्मिक जगत की ओर गमन कीजिए, आध्यात्मिक जगत को स्वीकार कीजिए। यही हमारा भारत का सर्वोपरि गौरव है, मान्यता है। आप विचार कीजिए, राजस्थान प्रकृति राजस्थान से सदा से कुपित रही है, क्रोधी रही है प्रकृति, क्योंकि प्रकृति वहां बरसात नहीं बरसाती। प्रकृति जो है नद नदियां वहां पर नहीं है, बालू रेत है, कहीं एक चिन्ह भी जो है क्या कहते हैं तुम्हारे अन्न उपजाने के लिए बहुत कम जगह है, कोई प्रकार के विशेष प्रकार के साधन नहीं है, सरकार भी गांव से गांव तक सड़क नहीं लगा पा रही है राजस्थान। परंतु ये विचार करके मेरे प्रेमियों देखिए कि ऑल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड के अंदर में मारवाड़ी सेठ मशहूर हैं, आज भी मशहूर हैं। बिड़ला, डालमिया, बांगड़, सोमानी सब ये मारवाड़ी है। जो गणमान्य 6 सेठ हैं उनमें से 5 जिनका नाम है, छठा टाटा है। ये मारवाड़ के अंदर में महान घोर अंधकार आता है, अंधकार होता रहता है, फिर भी वो जगत मशहूर क्यों है? कभी विचार किया आप लोगों ने? उनकी आध्यात्मिक जगत की उन्नति है और कठिन परिश्रम है, सच्चा लक्ष्य है उनका। मारवाड़ियों की बनाई हुई धर्मशालाएं, मारवाड़ियों के कुएं, मारवाड़ियों के मंदिर आज भी मशहूर है जगह जगह पर। दिलवाड़ा में जाकर देखें, चाहे और जगह पर देखें। ये क्यों? कि वो आध्यात्मिक जगत से दूर नहीं हो पाए हैं। आज भी बिड़ला खानदान, सोमानी परिवार, राठी परिवार, इनका ये शरीर साक्ष्य देता है कि इनके घर में आज तक लहसुन, प्याज, मीट, मांस, अंडे और कोई चीज ऐसी आज तक इनके भोजनालय में नहीं गई है। अब तक बिड़ला तक में होटल में ठहरते हैं 5 स्टार में, पर खाना अपना महाराज का ही खाते हैं। महाराज जाता है, बड़े ज्यादा दिन ठहरते हैं नहीं, महाराज का बनाया हुआ ही खाते हैं उन लोग। इन परिवारों की मैं जिम्मेदारी दे सकता हूं। क्यों दे सकता हूं? कि इनका ठेकेदार तो नहीं, पर ये रामानुज संप्रदाय के कांटेक्ट में है, संबंध में है, आना जाना है, इनके परिवारों में आना जाना इस शरीर का है, इसलिए गारंटी दे सकता हूं। तो मेरा कहने का भाव यह है मेरे प्रेमियों का, आध्यात्मिक जगत की उन्नति ही हमारी जीवन की उन्नति है, मानवता की उन्नति है, भारतवर्ष की उन्नति है। उन्होंने आध्यात्मिक जगत को उन्नत किया है। उनके कहीं भी हो 10% उनका धर्मादय के लिए कहीं भी आप जाकर पूछ लें, राजस्थान के अंदर किसी सिटी, किसी शहर के अंदर में, देहाती गांव के बनिए के या कहीं पूछ लें, 10% तो मैं निकालेंगे। निकाला महाराज जी के करो सो जी थे, 10% निकाल के थे क्या करो ला, प्याऊ लगावांगा, गायों को चारा डालांगा और काम करांगा, मैं यज्ञ करावांगा, कथा करावांगा।